दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान की क्लास में मैं हाजिर हूं लेकर के 154वें लेक्चर को लेकर के। देखिए इसके पहले 150 लेक्चर जो दिए गए हैं आपको वो मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है। ठीक है, आज की क्लास में हम अपने इंडियन पॉलिटी के चौथे लेक्चर में आ चुके हैं, जहां पर हम डिस्कस करेंगे 4591 से लेकर के 4620 तक के सवालों को। जी हाँ दोस्तों, देखिए अगर आप हमारी सीरीज से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे करके आपके सभी सब्जेक्ट पर, सभी टॉपिक पर अच्छी तैयारी हो पाएगी। ठीक है, जो चैप्टर या जो टॉपिक आज मैं संविधान से चूज किया उसका नाम है संविधान के भाग। बच्चा जानता है कि संविधान में कुल 22 भाग हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग भाग से संबंधित जब अनुच्छेद पूछे जाते हैं या उनसे संबंधित जब तथ्य पूछे जाते हैं, खास करके परीक्षा में यहाँ कूट वाले सवाल बनते हैं। ठीक है, सीधे रहता है कि भाग 2 का मिलान करिए, भाग 3 का, भाग 4, भाग 5 ये किससे संबंधित हैं यही आपको बताना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आज अपनी क्लास में मैं आपको भाग के साथ साथ उससे संबंधित अनुच्छेद भी बताते चलूंगा, ताकि धीरे धीरे हमारी पकड़ अनुच्छेदों पर और अच्छी बनती चले। ठीक है, देखिए क्लास में बने रहेंगे तो आराम से चीजें याद हो जाएंगी। अच्छा, आपके माइंड में एक बात और होगा कि सर अगर हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं। आइए मैं दिखाता हूं। इससे सवाल आ गया कि भारतीय संविधान में कुल अध्याय या भाग कितने हैं, तो बड़ा आसान सा सवाल है कि बच्चा इसका जवाब दे देता है। ठीक है, अगला सवाल है कि संविधान के भाग 4 क से संबंधित विषय कौन सा है। इसे अलग से जोड़ा गया था, इसमें क्या जोड़ा गया है, कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है, या फिर संविधान के भाग 6 में कौन सा अनुच्छेद शामिल है, या संविधान के भाग 9 क, जी हां दोस्तों, ये किससे संबंधित है, ये भी बाद में जोड़ा गया है। संविधान के भाग 13 में कौन सा अनुच्छेद शामिल है, संविधान में जो भाग 16 है वो किस विषय से संबंधित है। इस तरह के सवाल बनते हैं। आप क्लास में बने रहिए, ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि हाँ सर आपकी क्लास में आने के बाद बहुत कुछ हमें सीखने समझने को मिला है। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की डिमांड पर दोस्तों एक बैच हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया है, जिसमें हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है। जी हाँ दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का सुपर सेलिंग बैच है। आपने बहुतों बार मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा कहीं ना कहीं से, लेकिन एक बार आप यूट्यूब चैनल तो पढ़ ही रहे हैं, जो हमारा पेड प्रोग्राम स्टडी 91 का, यहां से आप पढ़कर देखो, आपको लगेगा कि आज तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है, सिर्फ एक बार कर रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों पॉलिटी का भी हमारा न्यू फाउंडेशन बैच आ रहा है। ठीक है, तो थोड़े समय में आ जाएगा। बाकी हिंदी का बैच दोस्तों लॉन्च हो चुका है, और आगे दोस्तों हम यूपी स्पेशल का एक बैच लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल परीक्षा में यूपी स्पेशल के सवाल कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं, तो इससे संबंधित बैच भी आ रहे हैं। कैसे ज्वाइन करें बैच, तो इससे संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं और अपने सवालों पर बातचीत करते हैं कि कौन सा सवाल हमें परीक्षा में किस तरीके से पूछा जाता है। पहली बात ध्यान रखिएगा, आज का हमारा जो लेक्चर है ये 154वां लेक्चर है। 4591 से लेकर के 4620 तक के सवालों पर चर्चा कर रहे हैं, और टॉपिक है दोस्तों संविधान के भाग। जी हां दोस्तों, संविधान के भाग। पहला सवाल लिख रहा है संविधान में कुल कितने अध्याय या भाग हैं। ऐसे ही सवाल पूछ सकता है, तो याद रखिएगा कभी भी ये सवाल दे तो बताएगा दोस्तों भाग की संख्या कितनी है। वर्तमान में कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं दोस्तों? 22 भाग हैं। ठीक है, अच्छा ये भी पूछ सकता है कि मूल संविधान में, ठीक है, मूल संविधान की बात कर सकता है दोस्तों, मूल संविधान की। ठीक है, तो मूल संविधान में खासकर दोस्तों आपसे अनुच्छेद पूछता है, तो मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, अगर हम वर्तमान की बात करेंगे दोस्तों, वर्तमान की, तो वर्तमान में दोस्तों अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर के 450 से अधिक हो चुका है, लेकिन आज भी हमारे परीक्षा में यही पूछा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। इसी तरह से अनुसूचियां पूछा जाता है, तो मूल संविधान की बात करेंगे, अगर मूल की बात करेंगे तो मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी दोस्तों? अनुसूचियां कितनी थी? तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8। कितनी अनुसूचियां थी? 8। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? याद रखेंगे 12। ठीक है, तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, 22 भाग हैं वर्तमान में, और 395 फिर भी हम लेके चलते हैं। कहीं कहीं परीक्षा में 395 के अलावा 450 भी देता है, कहीं कहीं 500 का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो फिलहाल आप यही ध्यान रखें, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मुख्य रूप से सवाल कैसे बनते जरा ये समझिएगा। देख रहा संविधान के भाग 1 से संबंधित विषय। भाग 1 जो है दोस्तों उसमें किसके बारे में बताया गया है? तो भाग 1 बारे में दोस्तों याद रखेंगे, जो हमारा संविधान है सबसे पहले संघ के बारे में बताता है, तो याद रखेंगे संघ एवं उसका राज्य। संघ एवं उसका राज्य। भारत का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों? तो कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। तो ये दोस्तों इसके बारे में यहां बताया गया। सवाल यहां पर कैसे पूछ सकते हैं? तो भाग 1 से संबंधित अनुच्छेद कितने दोस्तों? याद रखेंगे ये जो हम 22 भाग पढ़ते हैं ना, इसी 22
22 भाग में दोस्तों कुल 395 अनुच्छेद आज की क्लास में आपको बताऊंगा। क्या बात कर रहे हैं सर, आज हम 395 अनुच्छेद तक चर्चा करेंगे? जी हां, पूरी की पूरी चर्चा होगी, बस क्लास में आप बने रहिए। तो समझिएगा भाग 1 जब हम पढ़ते हैं तो भाग 1 दोस्तों संबंधित है अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 5 तक। ठीक है, इस अनुच्छेद 1 से लेकर 5 तक कंटिन्यू क्या बताया गया, सिर्फ संघ और उसके 5 कर रहा हूं, 5 में तो नागरिकता शुरू हो जाएगा। क्या बताया गया, सिर्फ और सिर्फ यहां पर जो है संघ और उसके राज्यों के बारे में बताया गया है कि कैसे नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है, कैसे जो है राज्य की सीमा परिवर्तन हो सकता है। इस तरह के जितने भी सवाल संबंधित हैं जो अनुच्छेद से बनते हैं वो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में बताए गए। इसी तरह से पूछताछ संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है, तो भाग 2 का संबंध है दोस्तों नागरिकता से। नागरिकता को इंग्लिश में कहते हैं सिटीजनशिप। ठीक है, और अगर आप यहां अनुच्छेद की बात करेंगे तो याद रखेंगे अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक दोस्तों ये क्या बताया गया है, यहां पर दोस्तों नागरिकता बताया गया है। तो इसे भी याद रखिएगा, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ते चलिए, मैं आपको एक साथ अनुच्छेद और भाग दोनों समझाते चल रहा हूं। तीसरा जो भाग है दोस्तों, तीसरा भाग है बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें बताया गया है मूल अधिकार, चाहे आप इसे मूल कहिए चाहे आप इसे मौलिक कहिए, मूल या मौलिक अधिकार के बारे में दोस्तों बताया गया। कहां पर दोस्तों, भाग 3 में बताया गया है। और मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन से दोस्तों, तो भाग 3 के अंतर्गत जो आपको अनुच्छेद मिलेगा वो आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, कहां से, 12 से लेकर 35 तक क्या बताया गया, केवल और केवल मूल अधिकार बताया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जब भाग 4 में आएंगे दोस्तों तो भाग 4 तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये मूल अधिकार दोस्तों कहां से लिया गया है, तो याद रखेगा अमेरिका के संविधान से, है कि नहीं। अगर आपसे परीक्षा में पूछे स्रोत इसका क्या है तो क्या बताएंगे, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसी तरह से भाग 4 में क्या बताया गया है, तो याद रखेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मतलब कोई भी राज्य कल्याणकारी राज्य कैसे बन सकता है यह बताया गया है। और अनुच्छेद दोस्तों यहां कौन सा है, तो अनुच्छेद 35 तक हुआ था, तो 36 से लेकर दोस्तों 51 तक दोस्तों यहां क्या है, ये है। ठीक है, अच्छा ये दोस्तों इसका स्रोत क्या है, किस देश से लिया गया, यह भी सवाल आता है। तो याद रखेगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहां से दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया। तो यहां भाग 4 आ जाता है। भाग 4 क दोस्तों ये बाद में जोड़ा गया। भाग 4 क के अंतर्गत दोस्तों याद रखेंगे अनुच्छेद आता है 51 का। कौन आता है, 51 का यहां पर अनुच्छेद आता है। इसे दोस्तों स्वर्ण सिंह कमेटी एक बनी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी के निर्देशन में दोस्तों इसे जोड़ा गया था। इसमें क्या बताया गया है, इसमें मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं, मौलिक कर्तव्य बताया गया है कि जो भारतवासी हैं उनका क्या कर्तव्य है। जी हां दोस्तों, तो मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया। ये 51 क में बताया गया, चाहे मौलिक कहिए चाहे मूल कहिए, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है। चलिए और भी आगे आइए। अगला लिख रहा है संविधान के भाग 5। जहां दोस्तों जो भाग 5 है वो दोस्तों किससे संबंधित है, तो जब आप भाग 5 की बात करते हो तो राष्ट्रपति वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। इसका नाम है संघ। ठीक है, अच्छा यहां डायरेक्ट दोस्तों आपसे अनुच्छेद पूछ रहा है, तो भाग 5 दोस्तों किससे संबंधित है, याद रखेंगे संघ से संबंधित है। मतलब संघ के जो पदाधिकारी होंगे उनकी नियुक्तियों के बारे में बताता है। और यह चलेगा दोस्तों अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होगा, 52 से। इसी 52 अनुच्छेद में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 वाले अनुच्छेद में बताया गया, 53 से 3 पकड़िए, वह थल सेना, नौसेना और जल सेना। ठीक है, नौसेना और वायुसेना। ठीक है, जल सेना को वायुसेना का, जल सेना को ही नौसेना कहते हैं, वायुसेना, ये तीनों का क्या होगा, सेनाध्यक्ष होगा। यह अनुच्छेद 53 में बताया गया। इसी तरह से राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान शुरू होगा, तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 151। ठीक है, देखिए 152 ना जाकर के 151 पे समाप्त हो रहा दोस्तों, इसको याद रखेंगे। ये भाग 5 है। ठीक है, अब भाग 5 में सिर्फ और सिर्फ संघ के बारे में बताया गया है। इसी तरह से पूछ रहा है कि जब हम भाग 6 पढ़ते हैं तो यहां पर दोस्तों हम कौन से अनुच्छेद शामिल करते हैं। जिस तरह से संघ होता है उसी तरह से राज्य होता है। तो 5वें में क्या बताया गया, संघ के बारे में, और 6ठे में किसके बारे में बताया गया। जैसे आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि बताइए हमारे संविधान का भाग 6 ये किससे संबंधित है, तो क्या बताएंगे, राज्य से संबंधित है। भाग 5 किससे संबंधित है, संघ से संबंधित है। भाग 2 किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। भाग 4 क किससे संबंधित है, मूल कर्तव्य से संबंधित है। भाग 1 किससे संबंधित है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 3 किससे संबंधित है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4 किससे संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ऐसे ही सवाल बनते हैं। ठीक है, चलिए
और देखिए आगे दोस्तों, ठीक है, आगे क्या लिख रहा है सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, यहां पूछ रहा दोस्तों अनुच्छेद, जैसे भाग 5 पढ़ा तो 52 से लेके 151 पढ़ा, तो दोस्तों सिंपल सी बात है 151 को समाप्त हुआ है, तो ये दोस्तों कितने पे शुरू होगा, ये 151 के बाद 152 से दोस्तों स्टार्ट होगा। 152 से कितने तक चलेगा, 152 से लेकर के 237 तक हम किसके बारे में सिर्फ पढ़ते रहते हैं दोस्तों, हम राज्यों से संबंधित तमाम प्रावधानों के बारे में पढ़ते हैं। राज्य से संबंधित प्रावधान और संघ से संबंधित प्रावधान जो हैं, ठीक है, वो कहां पढ़ते हैं दोस्तों, वो सारी की सारी चीजें हम पढ़ते हैं संघ के अंतर्गत, ठीक है। लिख रहा संविधान के भाग 7 से संबंधित विषय दोस्तों क्या है, ठीक है। देखिए कई लोग यहां अनुसूची से जोड़ लेते हैं, तो दोस्तों 7 में अनुसूची बताया गया, वो अनुसूची है, ठीक है, ये भाग पूछ रहा है। तो दोस्तों जब भाग 7 पढ़ते हैं तो वहां संबंधित विषय खाली पूछ रहा है। याद रखेगा जो आपका पहली अनुसूची था, जो अगर आप अनुसूची जब पढ़ते हैं तो वहां दोस्तों पहली अनुसूची में याद रखेगा, जो पहली अनुसूची है उसमें शेड्यूल भाग ख याद रखेगा या खंड बी याद रखेगा, खंड बी के जो राज्य हैं उनके बारे में स्पेशली दोस्तों यहां पर बताया गया, किसमें, भाग 7 में। कौन सा अनुच्छेद हम यहां पढ़ते हैं, सिर्फ एक अनुच्छेद यहां पर पढ़ते हैं, वो कौन सा है, 238, इसके अलावा कोई तीसरा अनुच्छेद नहीं है। याद रखेगा भाग 7 में सिर्फ और सिर्फ एक अनुच्छेद के बारे में बताया गया, क्या है दोस्तों, 238, ठीक है, इसको याद रखेंगे। सिंपल से याद रखेगा बात कि पहले सूची में खंड बी या खंड ख में जो जिन राज्यों का वर्णन किया गया ये उसी के संदर्भ में दोस्तों बताता है, तो याद रखेगा यह है भाग 7, ठीक है। भाग 8 दोस्तों किसके बारे में बताता है, तो देखिए हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं दोस्तों कितने के बारे में, 238 के बारे में। अब 238 से आगे जब हम बढ़ेंगे दोस्तों तो ये स्टार्ट होगा अनुच्छेद 239 से, यही सोच रहे हैं ना, 239 से, ठीक है। चलिए खैर अभी अब परेशान मत होइए, मैं आपको बता रहा हूं। अब 39 से लेकर के 242 तक, कहां तक दोस्तों, 39, 40, 41, 42, ठीक है। तो यहां तक दोस्तों किसके बारे में बताया गया है, याद रखेंगे पुनः संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। देखिए इसके पहले जो आप संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र पढ़े थे वो विस्तार था, यहां पर भी दोस्तों किसके बारे में बताया गया, संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अलग अलग प्रावधान बताए गए, ठीक है। इनसे संबंधित क्या दिया गया दोस्तों, प्रावधान दिए गए हैं, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से जब आप आगे आएंगे भाग 9, ठीक है, भाग 9 तो लिख रहा भाग 9 से संबंधित विषय है, पहले इसको बताइए। तो इससे संबंधित विषय है दोस्तों पंचायत, क्या है दोस्तों, कभी परीक्षा में पूछे पंचायतों का संबंध किससे है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, भाग 9 से संबंधित है पंचायत। और जो अनुच्छेद है दोस्तों यहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्यों, क्योंकि दोस्तों 243 में अनुच्छेद जो है वो क से लेकर स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, कुल 15 तक जाना है, तो याद रखेगा ड़ तक जाएगा। या फिर अगर इंग्लिश में इसी को लिखा जाए, इसी को इंग्लिश में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 243 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 15 नंबर पे ओ आता है, आप चेक करेंगे, ठीक है, तो ओ 15 पे मिलेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे 15 तक जाता, तो ये इंग्लिश का वर्जन याद रखेगा, ये हिंदी का वर्जन याद रखेगा, ड़ लिखा हुआ, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ड़ लिखा हुआ है, तो इसे भी आप याद रखेंगे दोस्तों। ये बहुत अच्छे से परीक्षा में पूछा जाता है, इसको पहले से याद रखेगा, ठीक है। इसी तरह से लिख रहा है संविधान के भाग 9 क से संबंधित विषय क्या है, 9 में के बाद दोस्तों 9 क जोड़ा गया, 9 क में क्या बताया गया, नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया, किसके बारे में दोस्तों, नगर पालिकाओं के बारे में दोस्तों यहां बताया गया। अब इससे संबंधित अनुच्छेद कौन है, तो याद रखेगा 243 ही यहां पे चल रहा है, क्योंकि यहां पर ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो याद रखेगा 243। बस ये कहां पर आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाता है य 6 तक, कहां आ जाता है दोस्तों, य 6 तक आ जाता है, तो इसे भी याद रखेंगे, खास करके परीक्षा में यही वाला पॉइंट आपसे ज्यादा पूछता है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले, अभी तो मैं आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूं, अच्छा पीछे बार रिवाइज कर लिया जाए, ठीक है, चलिए कर लीजिए। भाग 7 में किसके बारे में बताया गया दोस्तों, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान, और ऐसा ही कुछ प्रावधान आपको लग रहा है कि भाग 1 में था, नहीं, भाग 1 में सिर्फ हमने पढ़ा था संघ और उसके राज्य क्षेत्र कि भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कैसे नए राज्यों का गठन हो सकता है, कैसे केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हो सकता है, वही हमने पढ़ा था। भाग 2 जो हमने पढ़ा था वो नागरिकता से संबंधित पढ़ा था। भाग 3 जो हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार से संबंधित पढ़ा था। भाग 4 में हम लोगों ने राज्य के नीति निषेधक तत्वों के बारे में पढ़ा था। भाग 4 क में मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ा था। भाग 5 में संघ के बारे में पढ़ा था। भाग 6 में राज्य के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और भाग 7 में संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित अलग अलग प्रावधानों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इसी तरह से हम लोग एक एक चीजों को देखते चल रहे हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा अब आपसे पूछ रहा दोस्तों भाग
10 का संबंध दोस्तों किस विषय से, आपको सिर्फ विषय बताना है कि भाग 10 में किसके बारे में चर्चा किया गया है। तो याद रखेंगे अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में दोस्तों जो बताया गया वो कहां बताया गया है दोस्तों, याद रखेंगे उससे भाग 10 संबंधित है। और अगर आपसे पूछ दे अनुच्छेद यहां पर कौन सा है तो याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 244। कौन सा दोस्तों, सिर्फ एक अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 244। ठीक है, लिख रहा संविधान के भाग 11 से संबंधित विषय है। ठीक है, अब बताइए, इसी हमने पढ़ा ना कुल 22 भाग हैं, अभी हम पहुंचे आधे पे। भाग 11 में क्या बताया गया दोस्तों, तो पुनः बात आता है संघ एवं राज्य के बारे में। जी हां दोस्तों, संघ एवं राज्य, तीसरी बार दोस्तों संघ एवं राज्य आ रहा है, लेकिन दोस्तों यहां पर क्या है, आप कह सकते हैं संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध। जी हां दोस्तों, संबंध, जिसे हम अलग अपने भाषा में हम इसे केंद्र राज्य संबंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्यादातर हमें यही सुनने को मिलता है, केंद्र राज्य संबंध। तो ऐसे याद रखेगा, केंद्र राज्य संबंध को कहां बताया गया, तो भाग 11 में बताया गया है। किस अनुच्छेद में बताया गया भैया, तो याद रखेंगे अब अनुच्छेद 244 तक हो गया था, तो 245 से लेकर के 263 तक, कहां तक, 245 से लेकर के 263 तक किसके बारे में बताया गया है, केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया गया है, इसे याद रखेंगे। इसके बाद लिख रहा दोस्तों भाग 12 से संबंधित विषय कौन से हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर पूछेगा तो लिखेगा दोस्तों वित्त से संबंधित कई सारे विषय यहां पर है, जैसे हम पढ़ते हैं वित्त के बारे में, जैसे हम पढ़ते हैं संपत्ति के बारे में, ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं संविदाएं के बारे में, संविदाएं एवं वाद, संविदाएं एवं वाद, याद रखेंगे क्या क्या, वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद से संबंधित कौन है दोस्तों, भाग 12 है। अनुच्छेद दोस्तों कौन सा आएगा, तो याद रखेगा 63 पे खत्म हुआ है, 264 से लेकर अनुच्छेद 300, कहां तक दोस्तों, अनुच्छेद 300। क्या आपको याद है दोस्तों, पहले संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार कहा जाता था, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर हटा दिया गया और उसे कहां रख दिया गया, अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रख दिया गया। कहां पर, अनुच्छेद 300 क। याद रखेगा, परीक्षा में आज भी पूछा जाता है, वही दोस्तों यहां पॉइंट बना है संपत्ति। समझ में आ रहा है, तो इसके बारे में किस भाग में चर्चा किया गया है, तो याद रखेंगे भाग 12 के अंतर्गत इनके बारे में बताया गया है। समझ में आ रहा ना, याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई। ठीक है, एक मौका दीजिए और जुड़िए हमारे साथ, आपको खुद लगेगा कि स्टडी 91 पर जुड़ने का एक अलग ही फायदा है। क्यों, जितने विस्तार में चीजें यहां बताई जाती हैं, जितने विस्तार में किताबों में चीजें मिलती हैं, वो शायद आपको दूसरी जगह न मिले। एक बार आप परचेज करके देखिए, पढ़िए, आपका मन लगे तब दूसरी किताब परचेज करिए, अन्यथा कोई बात नहीं। ठीक है, ट्राई तो करिए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। किताबें ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह अवेलेबल है दोस्तों, आप जैसे चाहें ले सकते हैं। खास करके अगर आप कैश ऑन डिलीवरी चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट पे चले जाइए, वहां से ऑर्डर कर लीजिए। ठीक है, अगला लिख रहा है संविधान के भाग 13 से संबंधित विषय क्या है। भाग 12 तो दोस्तों कई सारे चीजों के बारे में बताया, वित्त के बारे में बताया, संपत्ति के बारे में बताया, संविदाओं के बारे में बताया, वाद के बारे में बताया। ठीक है, लेकिन यहां भाग 13 पर जब हम आएंगे दोस्तों, तो भाग 13 से संबंधित विषय कौन सा है, याद रखेंगे फिर से हम यहां भारत के राज्य क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और अभी चौथी बार हम पढ़ रहे हैं भारत के राज्य क्षेत्र। ठीक है, अच्छा, इसके पहले जो हमने पढ़ा था दोस्तों, वहां तो केंद्र राज्य संबंध पढ़ा था। यहां पर क्या दोस्तों, यहां भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार के बारे में पढ़ते हैं। किसके भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार। ठीक है, मतलब कोई, आप तो जानते हैं कि हमारे संविधान में ऐसा लिखा हुआ कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर व्यापार कर सकता है। ठीक है, व्यापार हो गया, तो यहां पर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की बात होती है। ठीक है, समागम की बात होती है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद पूछ दे दोस्तों, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 301 से लेकर, क्योंकि 300 का तक संपत्ति से संबंधित था, तो 301 से लेकर 307 तक की बातें करेंगे। याद रखेंगे कहां से कहां तक दोस्तों, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 300 से लेकर के 307 तक किससे संबंधित दोस्तों, ये भाग 11 से संबंधित है। अगला सवाल पढ़िए, संविधान के भाग 13 में कौन से अनुच्छेद शामिल है। ये तो वही वाला सवाल दे दिया, चलिए कोई बात नहीं, तो पुनः आप यहां पे नोट कर सकते हैं कि 301 लिखेगा, 300 नहीं लिखना है, ठीक है, सॉरी 301 लिखेगा। क्यों, क्योंकि अनुच्छेद 300 में तो संपत्ति के बारे में बताया गया। ठीक है, तो वो तो दोस्तों पिछले वाले में चला जाएगा भाग 12 में, तो यहां 300 ना लिख करके क्या लिखना चाहिए दोस्तों, 301 लिखना चाहिए। तो 301 से लेकर के 307 तक में दोस्तों क्या बताया गया है, ये भाग 13 से संबंधित है। और कहा गया कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम,
समागम, क्या व्यापार वाणिज्य समागम के बारे में बताया गया। इसी तरह से भाग 14 जो हमारे संविधान में है वो दोस्तों किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये सवाल आएगा तो पुनः फिर से याद रखेगा संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब आप कहेंगे सर कितने बार आ रहा है, ठीक है, अरे भाई आएगा ही आएगा, अलग अलग तो बता रहा है, ठीक है दोस्तों। जब आप शुरुआत में पढ़ा तो वहां पे आपने पढ़ा राज्यों के निर्माण के बारे में, सीमा परिवर्तन के बारे में, और आगे आते गए जैसे यहां पर देख रहे हैं इसके पहले जो भाग पढ़ा था वहां पढ़ा था दोस्तों कि संघ एवं राज्य के मध्य संबंधों के बारे में पढ़ा था जिसे हम केंद्र राज्य संबंध कहते हैं। यहां पे आप पढ़ रहे हैं कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम, और यहां क्या पढ़ रहे हैं भाग 14 में, यहां पढ़ रहे हैं संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, जिसमें आप क्या पढ़ते हैं, जिसमें आप कई तरह की सेवाएं देखते हैं, लोक सेवा आयोग वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। याद हो कि नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब आप अच्छा 13 तक 307 तक हो चुका था तो दोस्तों यहां पर अनुच्छेद 308 से स्टार्ट करेगा और 323 तक चलता है, क्योंकि आगे जब 24 पे जाएंगे तो वहां मतदान आ जाएगा, ठीक है, निर्वाचन आ जाएगा, इसलिए 323 तक दोस्तों आप पढ़ते हैं किसके बारे में, भाग 14 के बारे में। इसी के अंतर्गत दोस्तों आप अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में पढ़ते हैं, लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ते हैं, संघ लोक सेवा, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं ना, वो यहीं तो पढ़ते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 312 में किसके बारे में बताया गया है, याद करके बताइए। अनुच्छेद 312 बार बार आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 312, 315 में लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसी तरह से आप चीजें याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में अनुच्छेद 312 में बताया गया है। ऐसे ही सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल क्या लिख रहा है, लिख रहा है भाग 14 के कौन से, भाग 14 में यही तो हम लोग पीछे पढ़े हैं कि भाग 14 में क्या दिया गया है, याद रखेगा संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, यही तो हम लोगों ने पढ़ा है, सेवाएं, ठीक है, इसके बारे में बताया गया। और अनुच्छेद हमने कहा था 307 तक जो अनुच्छेद है वो 13 में है, तो 8 से लेकर कहां तक दोस्तों 323 पे ले जाके आपको रोक दिया था, क्यों, क्योंकि 24 से निर्वाचन शुरू हो जाएगा, क्या शुरू हो जाएगा, निर्वाचन। इसी तरह भाग 15 आ गया दोस्तों, तो भाग 15 ये किससे से संबंधित विषय क्या है, निर्वाचन से संबंधित है, तो याद रखेगा। वैसे अभी निर्वाचन मत करिएगा, भाग 14 के बाद 15 के बाद दोस्तों एक मुझे यहां छूट रहा है, ठीक है। भाग 15 किससे संबंधित है, याद रखेंगे दोस्तों, भाग 15 संबंधित है निर्वाचन से, ठीक है, निर्वाचन से संबंधित है, और ये स्टार्ट होगा दोस्तों 324 पर, और निर्वाचन के बारे में बताया गया, फिर वो मताधिकार के बारे में बताया गया कितने से कितने तक, तो ये जाएगा दोस्तों 342 तक, कहां तक चलेगा, 342 तक चलेगा, अगर यहां पर संबंधित अनुच्छेदों के बारे में पूछ दे तो, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों संविधान के भाग 16 से संबंधित विषय क्या है, सिर्फ विषय आपको बताना है कि भाग 16 से संबंधित विषय क्या दोस्तों, तो याद रखेंगे भाग 16, अच्छा एक मिनट, 24 से लेकर ये 29 तक आएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए काफी सारा अनुच्छेद हो गया ना, वही मैं सोच रहा हूं कि 42 कहां चला गया, क्योंकि 30 में आकर के दोस्तों उसके बारे में बताता है। अरे जो राष्ट्रपति जाकर के लोक सेवा आयोग में आंग्ल भारतीयों को अपॉइंट करते थे उनके बारे में दोस्तों चर्चा किया गया, अलग अलग क्षेत्रों के लिए आरक्षित सीटों के बारे में बताया गया, ठीक है। तो निर्वाचन आ जाएगा 24 से 29 तक, ठीक है। 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान बताए गए, ठीक है, कुछ वर्गों से संबंधित क्या बताया गया, विशेष प्रावधान। जैसे कुछ वर्ग का तात्पर्य यहां पर क्या है, कुछ वर्ग मतलब जैसे SC ST हो गया, जैसे आंग्ल भारतीय हो गया, ये इन्हीं के बारे में दोस्तों विशेष प्रावधान करता है, और वो 330 से लेकर 342 तक आएगा, कहां तक आएगा, तो 330 से लेकर 342 तक। देखिए अगर कोई बच्चा सोचता है कि नितिन सर से गलती कैसे हो जाती, नहीं, हम कोई कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, कि सारे सब चीजें याद करना पड़ता है, सोच समझ के बोलना पड़ता है। आप कहीं से कुछ भी पता के देखिए, मैं आपको तुरंत बताऊंगा कि नहीं किससे संबंधित क्या है। बार बार पढ़ने का फायदा होता है कि जब आप लिख लिख कर चीजों को पढ़ते हैं तो आपको भी याद होने लगेगा, और ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को नहीं याद होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें याद होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये अनुच्छेद की निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद क्या है उसमें एक आध वर्ड गलत निकल जाता हो, लेकिन फिर सोचने पे आपको रिकॉल हो जाएगा, याद आ जाएगा। कुछ बहुत कठिन ऐसा नहीं है कि नहीं बहुत डिफिकल्ट चीज यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है संविधान के भाग 16, लो फिर से दे दिया भाग 16। अच्छा भाग 16 में अनुच्छेद पूछ रहा है, अगर भाग 16 केवल पूछे तो क्या बताएंगे, याद रखेंगे सीधे सीधे कहेंगे कुछ वर्गों के संबंध में
संबंध में विशेष प्रावधान, ठीक है, विशेष प्रावधान, ठीक है, विशेष प्रावधान। और मैंने आपको बता दिया कि किसके संबंध में, तो याद रखेगा SC ST हो गए, आंग्ल भारतीय हो गए, इन्हीं के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। कौन सा अनुच्छेद है, तो 29 तक तो दोस्तों निर्वाचन में था, 30 से लेकर कहां तक दोस्तों, 42 तक, ठीक है, क्योंकि 43 से फिर राजभाषा स्टार्ट हो जाएगी। तो भाग 17 किससे संबंधित दोस्तों, याद रखेगा भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है, राजभाषा से संबंधित है। अगर यहां पर भी दोस्तों आपसे पूछ दे अनुच्छेद के बारे में, तो याद रखेगा अनुच्छेद 343, जिसमें यह बताया गया कि हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी है। और फिर अलग अलग लोगों के लिए राजभाषा के बारे में बताया गया है कि भाई हाई कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, या जो प्राधिकरण है वो किस किस भाषा को अपनाएंगे, उससे संबंधित तमाम तथ्यों के बारे में यहां बताया गया। तो ये 343 से लेकर के 351 तक में हम इसकी बातचीत करते हैं। भाग 18 दोस्तों किससे संबंधित है, तो 352 आपको पता होगा आपातकाल आ जाता है। तो 18 में दोस्तों क्या कर सकते हैं, आपात उपबंध है। क्या है दोस्तों, आपात उपबंध के बारे में बताया गया है, जो स्टार्ट होता है किस अनुच्छेद से, याद रखेंगे अनुच्छेद 352। कहां से, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 4 जोड़ेंगे 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाने वाला आपातकाल, फिर 4 जोड़ेंगे तो 360 पे आ जाएंगे, जिसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बताएगा, ठीक है। तो 352 से लेकर के 360 तक दोस्तों ये हम क्या पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं आपातकाल के बारे में। ये आपात उपबंध कहां से लिया गया है, ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, ठीक है। इस सारे तथ्यों को आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं। लिख रहा है संविधान के भाग 19 से संबंधित विषय क्या है, तो 360 तक पढ़ चुका, अब 361 पे चलेंगे दोस्तों। तो 61 में दोस्तों आप प्रकीर्ण के बारे में पढ़ते हैं। अब आपको ये नहीं जानकारी होगा सर प्रकीर्ण में क्या क्या होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों, यहां पर जब आप आएंगे अनुच्छेद क्या पढ़ेंगे दोस्तों, 360 पे तो वित्तीय आपातकाल था, 61 से लेकर के 67 तक ये प्रकीर्ण है, इसको याद रखेंगे 67 तक। 67 पे जाके क्यों रोक दिया, क्योंकि सर 68 से अनुच्छेद 368 की बात करेंगे तो यहां पर दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया था, वो दोस्तों यहां पर आ जाएगा। तो भाग 20 याद रखेंगे, यहां संविधान संशोधन की बात करता है। किसकी बात करता है, संविधान संशोधन के बारे में बताता है कि किस तरीके से संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, उससे संबंधित अनुच्छेद दिया गया, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसी तरह से भाग 21 आपने पढ़ा, कुल 22 भाग हैं, ठीक है। भाग 21 में दोस्तों संबंधित विषय क्या है, तो 68 तक खाली यहां था, 68 के बाद अब 69 में आ जाएगा। फिलहाल आइए यहां पर दोस्तों क्या बताया गया है, अस्थाई, क्या बात कर रहे हैं सर, 21 में क्या बताया गया, अस्थाई संक्रमणकालीन। वैसे भी दोस्तों 21 की कैसे मैं याद किया हूं, मैं आपको बता दूं, जो बच्चों की 21 वर्ष की अवस्था होती है वो क्या होती है, संक्रमण वाली अवस्था होती है। क्यों, क्योंकि दोस्तों प्रभावित होते बड़े तेजी से, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया, और कुछ विशेष उपबंधों के बारे में भी बताया गया, ठीक है, इससे संबंधित कुछ विशेष उपबंध के बारे में बताया गया। यह भाग 21 है। और इसी के अंतर्गत दोस्तों वो जो आप पढ़ते हैं क्या बोलते हैं उसके बारे में भाई, जैसे अरे 370 हट गया जो जम्मू कश्मीर वाला, वो सब इसी के अंतर्गत तो देखते थे कि विशेष उपबंध दिया गया है। लेकिन अब भाग 21 से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं, तो 68 में दोस्तों 368 जो था वो उसके बारे में बता रहा था, संविधान संशोधन के बारे में। 69 से लेकर सीधे लेकर आइएगा 392 तक, कहां लेकर आएंगे, 392 तक, ये भाग 21 है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। इसी तरह से अच्छा ये हमने बताया ना, ये किससे संबंधित है, याद रखेगा अस्थाई संक्रमण, ठीक है, संक्रमण, ठीक है। क्यों, और इसी के साथ साथ आप विशेष उपबंध भी रखिएगा, ठीक है, विशेष उपबंध किसके लिए, विशेष राज्यों के लिए विशेष उपबंध, ठीक है। लिख रहा है संक्षिप्त नाम, यानी जो राज्यों के संक्षिप्त नाम होते हैं, या प्रारंभ राज्यों से संबंधित नहीं है, किसी भी चीज का संक्षिप्त नाम, ठीक है। और हिंदी में प्राधित पाठ और निरसन, ये संविधान के किस अनुच्छेद से, किस भाग से संबंधित हैं, विषय दे रहा है ना, और किस भाग के बारे में पूछ रहा है, तो याद रखेगा ये सारी चीजें भाग 22 में लिखी गई हैं, ठीक है। लिख रहा है संविधान के भाग 22 में कौन से अनुच्छेद हैं, तो हम भैया कहां पहुंच चुके हैं, हम 352 तक पहुंच गए थे, अब 392 तक पहुंच गए थे। तो 393 से लेकर के 395 तक जो संबंधित है दोस्तों, वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन से संबंधित
प्रावधानों के बारे में यहां पर बताया गया। इस तरह से कुल 395 अनुच्छेद जो है वो किस प्रकार से 22 भागों में बटा हुआ है ये आपने देख लिया। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। मैं चाहूंगा एक बार रिवाइज कर लें हम लोग, क्योंकि बड़ा शानदार सा चैप्टर है और कई बार परीक्षा में आया गया है। ठीक है, देखिए हमने बताया भाग एक किससे संबंधित है, बिना कलम के फटाफट रिवाइज करते हैं। भाग एक किससे संबंधित दोस्तों, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। 5 से लेकर 11 में क्या है, नागरिकता दिया गया है। ठीक है, 12 से लेकर 35 में मूल अधिकार बताए गए हैं, और 36 से लेकर 51 तक में क्या बताया गया, राज्य के नीति निषेधक तत्व बताए गए हैं। 4 को बाद में जोड़ा गया तो वहीं पर 51 का जुड़ गया, जिसमें मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। सीधा अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक केवल और केवल संघ से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद भाग 6 में राज्य से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक, कहां तक, 237 तक ये राज्य के बारे में बताता है। भाग 7 में 238, सिर्फ एक ही अनुच्छेद था, मैंने बताया था आपको, पहली अनुसूची के खंड ख में जो भी राज्य उनसे संबंधित प्रावधान करता है। भाग 8 दोस्तों ये 239 से लेकर के 38 वहां पर आ गया था अलग से 7 वाले में, तो 39 से लेकर 42 तक में ये संघ और उसके राज्य के बारे में बताता है, लेकिन उससे संबंधित अन्य प्रावधानों के बारे में बताता है। ठीक है, इसके पहले जो हमने भाग 1 पढ़ा था वहां पढ़ा था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यहां अलग से प्रावधान है। इसके बाद अधीन सेवाओं की बात करेंगे। भाग 9 दोस्तों इसमें पंचायतों के बारे में बताया गया। 243 क से लेकर 18 तक कुल 15 अनुच्छेद यहां पर हैं। 9 ख जो आया है उसमें नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया, यह 6 तक है। ठीक है, 243 में। भाग 10 में दोस्तों किसके बारे में बताया गया, ये 244 अनुच्छेद सिर्फ एक ही है, इसमें अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया, भाग 10 है। भाग 11 की बात करेंगे तो ये 245 से लेकर 263 तक आता है, केंद्र राज्य संबंध यहां पढ़ते हैं। 200 इसके बाद 12 में आएंगे तो ये 264 से लेकर के 300 तक आएगा। इसमें वित्त, संपत्ति, संविदा एवं वाद से संबंधित दोस्तों उपबंध किए गए हैं। किसके से, वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद। ठीक है, याद रखेंगे, यहां तक हम आ गए। इसके बाद दोस्तों और आगे आएंगे तो आप पढ़ेंगे भाग 13 के। अच्छा, भाग 13 तो भाग 13 जो है दोस्तों अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक है। यहां बताया गया संघ एवं राज्य क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों जो व्यापार, वाणिज्य एवं समागम है उसके बारे में बताया गया। इसी तरह से भाग 13 हो गया। ठीक है, 13 में 301 से लेकर 307 पढ़ लिया। भाग 14 में दोस्तों 308 से लेकर 323 पे जाके रुकना, क्योंकि 24 से निर्वाचन स्टार्ट हो जाएगा। यहां संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में पढ़ते हैं। 324 से लेकर 329 तक किसके बारे में पढ़ते हैं, निर्वाचन संबंधित हैं। ठीक है, उसको याद, निर्वाचन आयोग हो गया। उसके बाद भाग 15 आ जाएगा। ठीक है, भाग 14 हो गया, भाग 15 हो गया, भाग 16 आ जाएगा, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। ठीक है, कुछ वर्गों से संबंधित, ठीक है, जैसे SC ST हो गया, आंग्ल भारतीय हो गया, उनके बारे में 330 से लेकर 342 तक पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। इसके बाद भाग 17 में 343 से लेकर सीधा 351 आते हैं, राजभाषा के बारे में। भाग 18 में 352 से लेकर 360 में इसमें आपातकालीन उपबंधों के बारे में बताया गया। इसके बाद 361 से लेकर 67 तक ये निर्वचन के बारे में है। ठीक है, या प्रकीर्ण इसको कहते हैं। ठीक है, भाग 20 जो है दोस्तों उसमें सिर्फ 368 है, उसमें संविधान संशोधन है। भाग 21 में 369 से लेकर सीधा 392 पे जाएगा। ठीक है, कहां जाएगा दोस्तों, इसमें अस्थायी, संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंधों के बारे में बताया गया, कुछ राज्यों से संबंधित। और अंतिम में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में पाठ, प्राधिकरण, प्राधिकृत पाठ और क्या है दोस्तों, निरसन के बारे में बताया गया है। ये 393 से लेकर 95, 93, 94, 95। ठीक है, अंतिम में आएगा और यहीं पर दोस्तों ये चैप्टर हमारा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो देखिए, जुड़े रहिए स्टडी 91 के साथ। अगर आप चाहते हैं सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना, मैंने पूरा इतिहास आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया, अब मौका तो दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, तो खुद ही आपको लगेगा कि नहीं, नितिन सर के साथ जुड़ने का यही फायदा है कि सीक्वेंस में हम हर एक चैप्टर को पढ़ पाते हैं। दोस्तों बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो पूरी तरह से आपको यूट्यूब पर पढ़ा दिएगा, उनके हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हैं, बाकी किताबें हमारी आ गई हैं, तो मौका दीजिए और किताबों को भी लीजिए, उसके माध्यम से भी तैयारी को अपनी आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।